स्वागतम, शुभ स्वागतम। निजाई परिवार की ओर से सभी गणेश भक्तों का तहे दिल से स्वागत। हमारे प्रेरणा स्थान दिवंगत सदानंद माणिक निजाई, जिनसे प्रेरित होकर हम हर साल गणेश भक्तों को सामाजिक संदेश देने वाले चलचित्र दिखाते आए हैं। इस साल भी हम आपके लिए नया सामाजिक संदेश लेकर आए हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। भक्तगणों, आज हमारे समाज में अच्छे और सुसंस्कृत लोगों की कमी है। प्यार, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, रिश्तों की अहमियत खो सी गई है। भक्तगणों, अगर भक्ति करनी हो ना तो चांगुना जैसी, जो भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार थी। जय भोलेनाथ। गुरुदेव बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हमने सुना है तुम भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त हो। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है गुरुदेव कि मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ। बताइए, आपकी क्या सेवा करूँ? हे चांगुना, ऐसा सोचो कि खुद शंकर भगवान तुम्हारे घर पधार आए हैं और उन्हें मांसाहार भोजन चाहिए, वो भी तुम्हारे हाथों से बना हुआ। अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा सत्व हरण करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मुझे मांसाहार भोजन चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे बेटे का मस्तिष्क चाहिए हमें मांसाहार में। क्या? मेरे बेटे का मस्तिष्क? हाँ, अगर नहीं परोस सकती हो तो मैं तुम्हारा सत्व हरण करूंगा। नहीं, मैं आपके लिए आपकी इच्छा पूरी करूंगी। समजाओ कशी तुझसी चिरया बाळा, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। उन्हें मैं निराश नहीं कर सकती। उन्हें भूखा नहीं बैठ सकती मैं। मुझे माफ कर दे, देखा आपने, ये होती है ईश्वर प्रति भक्ति और श्रद्धा। ईश्वर की भक्ति में ना कोई लालच, ना कोई स्वार्थ। ऐसा होता था उस जमाने का भक्त, लेकिन आज के इस बदलते युग में देखो क्या क्या किया जा रहा है। बाबा, आपने कहा था ना कि अगर पैसे की बारिश चाहिए तो एक बच्चा लाना होगा जिसका बलि चढ़ाना होगा। हाँ, कहा था हमने। अब मैं मेरी अघोरी पूजा से तुम्हें खुश कर दूंगा। हड़चिल्ला हड़तुंबा ओम ब्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। इस बदलते युग में सब मतलबी और स्वार्थी बन गए हैं। पैसों के खातिर इंसान इंसानियत भूल सा गया है। कोई मरे या जिए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की बात की जाए तो रिश्ता निभाने वाला, अपने माँ बाप को अपने जान से प्यारा समझने वाला श्रावण बाण। माँ, पिताजी, मैं आपकी इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। आपको काशी यात्रा करनी थी ना? बेटा श्रावण, यही तो हमारी अंतिम इच्छा है। बेटा श्रावण, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। ऐसा बेटा हर माता पिता को मिले।
जो माता पिता प्रति इतना प्रेम भाव, सम्मान और भक्ति करता हो। सच कहूँ माँ, माता पिता के सेवा में ही ईश्वर सेवा है, ईश्वर की भक्ति है। चलिए मैं आपको काशी यात्रा ले जाता हूँ। शरआला तो धावून आला काळ, विव्हळला श्रावण बाळ। माँ बाप की सेवा में ही ईश्वर सेवा होती है। जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई, हमारा पालन पोषण किया, हमें जीने के काबिल बनाया, ऐसे माता पिता साक्षात भगवान ही होते हैं। पर आज के इस बदलते युग में माँ बाप अपने बच्चों के लिए कूड़ा बन गए हैं। अजीत, कान खोलकर सुनिए। इस घर में एक तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। फैसला तुम्हें करना है। फैसला क्या करना है इसमें? इस बुढ़िया को ही घर से निकाल देता हूँ। श्रवण, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ नहीं, तुम मेरे लिए बोझ बन गई हो, बोझ। ए बुढ़िया, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है, वृद्धाश्रम में है। चल निकल घर से। श्रवण बेटा, ऐसे मत करो। तुझे मैंने जन्म दिया है, तुझे इतना लाड़ प्यार से पाला है। क्या यही दिन देखने के लिए? ये भाषण है ना, तू कहीं और जाकर दे। चल अभी है ना, यहाँ से निकल मेरे घर से, चल। छी 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 छी, क्या हुआ है आज के इस बच्चों को? एक वो श्रावण बाल था और ये आज का श्रवण, जो माँ को घर का कूड़ा समझ रहा है। छी 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 छी, आज के इस बदलते युग में ना भगवान का डर, ना किसी का खौफ। इंसान की फितरत भी बदलती जा रही है। पर पहले के युग की बात कुछ और थी। पति पत्नी का वो प्यार, आहा। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? सत्यवान, उठिए ना, सत्यवान। मैं हूं यम, यम हूं मैं। सावित्री, हमने तुम्हारे सत्यवान के प्राण ले लिए हैं, क्योंकि तुम्हारे पति की आयु ही उतनी थी। नहीं, हे यम देवता, मुझे मेरे पति के प्राण वापस दो। अब तुम्हारे पति के प्राण मैं नहीं लौटा सकता। सावित्री, तुम्हारे पति के बदले तुम 3 वर मांग सकती हो, दे दूंगा हंसी खुशी। लेकिन तुम्हारे पति के प्राण मैं नहीं लौटा सकता। हे यम देवता, मैं मेरे पति के सिवाय नहीं जी सकती। मैं आपके पास मेरे पति के प्राणों की भीख मांगती हूँ। तुम कुछ और मांगो, मैं तुझे दे दूंगा सावित्री। मुझे मेरे पति सत्यवान से 100 बच्चों का वरदान चाहिए। दे दिया, तथास्तु। हे यमराज, आपने तथास्तु तो कह दिया, तो पति के बिना मैं यह वरदान कैसे पूरा करूं? ये क्या हुआ मुझसे? ये मैंने कौन सी बड़ी भूल कर दी? ठीक है सावित्री, तुम्हारा प्यार जीत गए। अपने पति के प्राण मांगने तुम इस यमराज से उलझ गई। ठीक है, लो, मैं तुम्हारे पति के प्राण लौटा रहा हूं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। देखा आपने, सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण छुड़ाए। यह होती है पतिव्रता, जो अपने पति को पाने यमराज से भिड़ गई। यह थी उस युग की पत्नी, और
चलो देखते हैं इस युग की पत्नी को। हाँ आकाश, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने अपने पति को खाने में जहर डालकर मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके इधर तेरे सामने रखा है। लेकिन इन टुकड़ों का अभी क्या करने का? देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे इस ड्रम में डालकर इसे ठिकाने लगा दूंगा। देखा आपने, यह है आज का बदलता युग। उस युग में पति परमेश्वर हुआ करते थे और आज पत्नियां ही पति को परमेश्वर के पास भेजने लगी है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। चलो इस बदलते युग में विश्वास, श्रद्धा, प्रेम भावना मन में जगे और निस्वार्थ भावना के साथ सबका कल्याण हो, ऐसी हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। निराकार गुरु गुरु रे निर्गुण, गुरु सृष्टिकर गुरु विश्वंभर, निराकार गुरु गुरु रे निर्गुण, गुरु सृष्टिकर गुरु विश्वंभर, गुरु बिना नोहे साधु मुनि जान, गुरु बिना साहू कैसे जीवन, गुरु बिना नाही नर नारायण, गुरु चरिताचे कर पारायण।